हिंदू धार्मिक अनुयायियों को मेरा वंदन, नमन, अभिनंदन। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईश्वर की कृपा से मेरे मन में एक भाव जागृत हुआ है कि हिंदू धर्म का किस तरह से जीवन में आचरण किया जाए, उससे संबंधित कुछ वीडियोस बनाए जाएं, जिससे लोगों के मन में उत्पन्न होने वाली शंकाएं और विशेष रूप से किस तरह से हिंदू धर्म का आचरण किया जाए। वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं, जिसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड से संबंध रखते हैं। 16,000 मंत्र ज्ञान से संबंध रखते हैं और 4,000 मंत्र हमारी उपासना से संबंध रखते हैं। 80,000 जो मंत्र हैं कर्मकांड से, वो पूर्व मीमांसा हैं और 20,000 जो हैं वो उत्तर मीमांसा हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक हमारे जीवन को नित्य प्रति किस तरह से शुरू करना चाहिए, सबसे पहले उठने के बाद क्या करना चाहिए, पृथ्वी पर पैर रखते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, उसके बाद सुबह उच्चारण करने योग्य जो भगवत स्तुतियाँ हैं उसमें से कुछ आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। तो सबसे पहले जब हम उठते हैं, उठते समय कभी एक झटके से नहीं उठना चाहिए। हमें या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ करवट लेकर धीरे धीरे उठना चाहिए और उठने के बाद बिस्तर पर ही बैठ जाना चाहिए और अपने दोनों हाथों को इस तरह से देखते हुए हमें सबसे पहला मंत्र जो है उसको पढ़ना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रातः काले कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी बसती हैं। कर मध्य जो मूल भाग है इसमें सरस्वती बसती हैं और ये जो मूल वाला भाग है वहाँ गोविंद भगवान कृष्ण केशव बसते हैं। अर्थात लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु, इनकी पूजा से संबंधित आकांक्षा लेकर हमें अपने जीवन की शुरुआत दिन में करनी चाहिए। इसके बाद पृथ्वी पर पैर रखने के पहले हमें एक मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। समुद्रवसने देवी पर्वत अस्तन मंडिते, विष्णु पत्ने नमः तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। पृथ्वी पर पैर रखने से पहले हम उनसे क्षमा मांगते हैं कि हमारी ये मजबूरी है कि हम आपके ऊपर अपना पैर रखते हैं। विष्णु पत्नी नमः तुभ्यम, हे विष्णु की पत्नी पृथ्वी, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, और जो आपके ऊपर मैं अपना पैर रख रहा हूँ इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और यह कहते हुए 3 बार पृथ्वी को हम छूकर प्रणाम करते हैं और इसके बाद पृथ्वी पर पैर रखते हैं। वास्तव में जब हम ब्रश करते हैं, जब हम नहाते हैं, जब हम मुंह को साफ करते हैं, तो हर
कर्म के लिए हमारे वेदों में कुछ मंत्र लिखे हुए हैं। तो जब हम नहाने जाते हैं उस समय किस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि किसी भी शुभ काम के पहले नहाने का विधान है। जब हम अपने घर पर होते हैं तो हमें पूरे शरीर को शुद्ध करने के लिए पानी और कुछ साबुन लगा करके अपने शरीर, पहले मिट्टी को लगा करके शरीर को साफ करने का विधान हुआ करता था। अब लोगों ने मिट्टी की जगह साबुन को अपने जीवन में अपना लिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम स्नान करने की स्थिति में नहीं होते हैं, और जो हम स्नान करने की स्थिति में पानी नहीं है, हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं या कहीं और यात्रा कर रहे हैं या ऐसी जगह पर हैं जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, तो उस समय मानस स्नान करने की प्रक्रिया है, विधान है। हम मन से अपने आप को स्नान कर लेते हैं। लेकिन जब हम घर में हों, स्नान कर रहे हों, तो जिस मंत्र का विधान है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णुपादब्ज संभूता गंगा त्रिपथगामिनी भगीरथी भोग करी जाह्नवी त्रिदशेश्वरी द्वादश एतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये स्नानोद्यतः स्मरेत नित्यं तत्र तत्र वसाम्यहम्। स्नान उद्यतः, स्नान की तैयारी करते समय अगर मनुष्य माँ गंगा की 12 नामों का उच्चारण करता है, नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णुपादब्ज संभूता गंगा त्रिपथगामिनी भगीरथी भोग करी जाह्नवी त्रिदशेश्वरी, ये उनके 12 नाम हैं। तो गंगा स्वयं कहती हैं कि जो व्यक्ति स्नान करने से, कहीं भी वो जलाशय में स्नान कर रहा है, कहीं भी जिस पानी को लेकर के वो स्नान कर रहा है, मेरे इन 12 नामों का उच्चारण कर लेता है, तो मैं उसके समक्ष, मैं वहाँ उपस्थित हो जाती हूँ। तो ये स्नान के समय गंगा के 12 नामों का उच्चारण करना इस मंत्र में बताया गया है, और जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वे इसे कंठस्थ कर लेते हैं और फिर इसका उच्चारण करते हैं। स्नान करते समय जो भी मंत्र मनुष्य को याद होते हैं उनका उच्चारण करना चाहिए। खास करके जो नवग्रह हैं और जो पूजनीय हमारे देवता हैं, जिनका हम मूल रूप से जीवन को, प्रतिदिन के जीवन को सुखी बनाने के लिए, उसे समतल ढंग से बिताने के लिए जो प्रार्थना करते हैं, वह कुछ इस प्रकार से है। हमें स्नान के समय इसे बोलते रहना चाहिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतः बुधस्य गुरुः च शुक्र शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनः अपि असुरपिङ्गलौ च सप्तस्वराः सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्।
सप्तर्षवः सप्तकुलाः चलाः च सप्तर्षयः द्वीपवनानि सप्त द्वीपवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। पृथ्वी सगन्धा सरसा तथापः स्पर्शी च वायुः ज्वलितं च तेजः। नभः सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। महेन्द्रमलयः लहयः देवतानां हिमालयः हिमालयः। अयोध्या मथुरा मापा काशी कांची अवंतिका गंगा कावेरी सिंधु यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनातु माम्। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये स्नान करते समय जो हमारे देवता गण हैं, हम उनको स्मरण करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। इस वीडियो में मात्र इतना ही, और इसके बाद वाला जो अंक होगा उसमें जो नवग्रह और इसके बाद जो प्रातः स्मरणीय श्लोक हैं माँ दुर्गा के, शंकर जी के, विष्णु भगवान के, उनकी व्याख्या मैं करूँगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।